ये फॉर्म है, ठीक है, ये बना लिया था अपन ने भाई। इसमें थोड़ा बहुत हमने जैसे ये लिखा था, है ना, आप चाहो तो इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी हमें यूटिलिटीज़ मिली हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप देख लो, नीचे जो है आपका, जैसे यही था आपका डॉक्स वाला पेज था, इसके अंदर नीचे जाएंगे, यहाँ पे खूब सारा यूटिलिटीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे फ्लेक्स भी दिया हुआ है, ठीक है। अब फ्लेक्स के अंदर कोई चीज़ को आपको अगर फ्लेक्स बनाना है तो उसका डिस्प्ले कैसा करना पड़ेगा, फ्लेक्स, ठीक है। तो इन्होंने एक शॉर्ट हैंड आपको दिया हुआ है, क्लास दी हुई है उसके लिए ऑलरेडी। डी फ्लेक्स करके जिसको भी आपने बोला वो आपका क्या बन चुका होता है, वो फ्लेक्स कंटेनर बन चुका होता है, ठीक है। और उसके अंदर के जो भी आइटम है वो सब क्या बन चुके हैं, फ्लेक्स आइटम बन चुके होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको लेता हूँ और एक नया प्रोजेक्ट ले लेते हैं अभी, ये यूटिलिटी क्लास को समझाने के लिए। बूटस्ट्रैप को ऐड करना है, यहाँ से कर लूँ इंट्रोडक्शन। ये मैंने कर दिया, यहाँ से लिंक कॉपी, HTML सेक्शन में लेके जाना है इसको। ऑफलाइन में कैसे करेंगे इसको, अगर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं भाई हेड सेक्शन में कर रहा हूँ, आप इसको भाई ऑफलाइन भी कर सकते हो, और इसके लिए कोई बहानेबाजी नहीं होगी, मेरे पास इंटरनेट नहीं था, यहाँ पे आ जाओ। क्या कर, जैसे ये मेरा ड्राइव है, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट क्लासेस है, बैच नंबर 19, बैच 19, ये लो। और फिर यहाँ पर एक मैं इंडेक्स वाला पेज ओपन कर सकता हूँ, index.html मेरा पहला पेज होगा। अब इसको मैं कहीं पे भी ओपन कर लूँ, चलो VS कोड में ओपन कर लेते हैं, अगर VS कोड पसंद है तो ये लो, VS कोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर उठा के इसके अंदर रखा जा सकता है, ठीक है। इन दोनों को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अपना HTML का कोड लिख सकता हूँ, HTML:5 इस तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है। वही सेम जो आप इसमें कोड पेन पे कर दो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे मैं बूट स्ट्रैप को ऐड करना चाह रहा हूँ, लेकिन बूट स्ट्रैप कहाँ पर है, ऑनलाइन है, तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। जो भी मेरा भाई कंटेंट होगा यहाँ पर एसेट्स नाम का फोल्डर में होगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल, CSS का फाइल, इमेजेज हैं, वो सब एक जगह पे आपके होने चाहिए। अगर आप उनको बिखेर के रखेंगे पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है, इधर उधर, तो मिलेगा नहीं फिर, है ना। तो कंटेंट को पहले अरेंज कर लो। तो एसेट्स जो है ये एक कॉमन कन्वेंशन है, ऐसा ही आपको कई जगह मिलेगा, केवल अपन नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग डेवलपर 99 एसेट्स में गए। यहाँ पर मुझे किस किस फाइल को मैं रख सकता हूँ, तो मैं बेसिकली मेरी स्टाइल्स जो होगी मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। कई बार आप इसको यहाँ पे CSS के नाम से भी देखते हो, है ना। तो CSS हो सकता है, यहाँ पे JS का फाइल हो सकता है। राइट क्लिक किया मैंने, इसको मैं बोल देता हूँ JS का फाइल, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई इमेजेस वगैरह अगर है तो वो भी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, IMGS ऐसा भी लिखा रहता है, और कई बार पूरा नाम भी लिखा रहता है, इमेजेस, ठीक है। अब इसके अंदर कंटेंट डालना शुरू करते हैं। भाई मेरे पास में जैसे index.html है, उसमें मैं लिंक करना चाह रहा हूँ बूटस्ट्रैप को, तो बूटस्ट्रैप को पहले इस फोल्डर में लाके मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। सेव कैसे करना है, यहाँ पे जाएंगे, ये जो मैंने अभी एड्रेस कॉपी किया था, ये वाला एड्रेस, ठीक है, इसका जो href है इसको कॉपी करेंगे, केवल इतना इतना, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, अपने ब्राउजर के अंदर, और मैंने इस पर एंटर किया, ये कंटेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। ये जो है ये बूटस्ट्रैप का CSS है, ठीक है। इसको मैं सेव कर सकता हूँ क्या, अब मैं अगर इसको सेव करना चाहूँगा तो मैं कहाँ सेव करूँगा, इस फोल्डर में सेव करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लूँ, मैं सिलेक्ट किया, Ctrl+C किया, ठीक है, और मैं यहाँ पर आके बोल देता हूँ, इस पर क्लिक करके Ctrl+S, सेव करना चाह रहा हूँ, Ctrl+S, ये फाइल कहाँ सेव होनी है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये एड्रेस आपका एड्रेस है, ये आपका
इसमें चलो क्या नाम था वो अपना, ये वाला था, ठीक है। CSS इसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये फोल्डर में पहुंच गया सीधा, ठीक है। अब आप इसको किस नाम से सेव करेंगे, किसी भी नाम से सेव कर लो, ठीक है। नाम का कोई अब दिक्कत नहीं है, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .css, ठीक है। अब बस इतना काम करना है, तो जो लिखा हुआ था वही मैंने रख दिया, क्योंकि मैं बाद में कोई कंफ्यूज ना हूँ इसके लिए बूटस्ट्रैप ही नाम रखा हुआ है। ये लो सेव कर दिया, कहाँ आ गया ये फाइल, आ गया फाइल, है ना। 228 KB का मेरा फाइल है। अब इस चीज़ को मैं लिंक कर सकता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं जब मैं लिंक नहीं करता हूँ तब क्या रहता है और लिंक करने के बाद में क्या होता है। यहाँ पर मैंने H1 किया, मैंने बोला स्ट्रैप डेमो, ठीक है, और एक पैराग्राफ मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं इसको चला के देख लेता हूँ, ठीक है। चला के देखा जा सकता है, यहाँ से डबल क्लिक किया मैंने, ये चल रहा है, ठीक है। इसमें कोई अभी भी बूटस्ट्रैप नहीं लगा है, क्योंकि ये आपका फ़ॉन्ट नॉर्मल जैसे है वैसा ही है। अभी इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड कर लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप को ऐड करने के लिए हेड सेक्शन में लिंक कर लेंगे। स्टाइल शीट है मेरा, रिलेशन क्या है, ये जो लिंक कर रहा हूँ वो क्या चीज़ है, स्टाइल शीट है मेरी, उसका एड्रेस कहाँ पर है। तो एड्रेस अगर आपको देना है तो अब आप रिलेटिव एड्रेस देंगे, ठीक है। रिलेटिव एड्रेस का मतलब मेरा ये फाइल इंडेक्स वाला फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर, तो अब यहाँ पे लिखो इस फोल्डर के अंदर, ये मैंने लिख दिया। इस ये डॉट और स्लैश का मतलब है करंट फोल्डर, ठीक है। एक सेपरेट में लेके चल रहे हो यहाँ पर। अगर मैं लिखता हूँ ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब है करंट फोल्डर, है ना। और फोल्डर को डायरेक्टरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो करंट फोल्डर, तो मैं बोल रहा हूँ मेरा करंट फोल्डर के अंदर एक एसेट्स नाम का फोल्डर है, ठीक है। तो ये एसेट्स नाम का फोल्डर मैं ऐसे लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया, और ये आपको सजेस्ट भी कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। जो स्लैश का अंदर वापस अंदर, उसके अंदर CSS नाम का फोल्डर है, उसके भी अंदर, ठीक है। ये क्या है, अब की बार देखो यहाँ पर बूटस्ट्रैप min.css, अभी तक मैंने कहीं पे भी डॉट वगैरह लगा के कुछ नहीं किया था, ये फोल्डर के नाम थे। और फाइल का नाम आपको बनाना है तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप min.css इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो है फाइल, क्योंकि आपको पता लग रहा है लास्ट में क्या है CSS, और ये क्या है, ये फोल्डर है, ठीक है। सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद में एक बार इसको रिफ्रेश करके देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है, बिल्कुल लग चुका है, ठीक है। तो ये मेरा बूटस्ट्रैप अब काम कर रहा है, चाहे मैं इंटरनेट को बंद कर दूं, ठीक है। इंटरनेट को बंद कर दूं, ठीक है, बंद है, अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। जबकि ये मेरे पेन जो भी है वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं काम कर लूँगा। अभी इसके अंदर जैसे भाई आपको और क्या चाहिए, जैसे CSS फाइल हो गया, एक आपका जो है ये भी चाहिए जावास्क्रिप्ट का फाइल, है ना, बूटस्ट्रैप का JS वाला फाइल भी चाहिए। तो इसको वापस कनेक्ट कर लेंगे एक बार। तो और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जो मेरा ये है ना डॉक्यूमेंटेशन, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये SRC, इसको भी कॉपी कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ये लो, ये कॉपी, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये भी क्या है, एक फाइल, ये फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट का फाइल है, और इसको भी मैं सेव कर लूँगा। कहाँ पे सेव करना है, ये मुझे करना है JS के अंदर सेव करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिया, कॉपी किया इस एड्रेस को, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे चलो वापस आ जाता हूँ, एसेट्स के अंदर JS है, पेस्ट कर दूँ, बूटस्ट्रैप बंडल min.js, कॉपी किया, सेव, ठीक है। ये मेरा सेव हो गया होगा, यहाँ पे देख लें, बूटस्ट्रैप बंडल min.js। चलो अब इसी फाइल को मुझे लिंक करना है, तो लिंक कहाँ पर करूँगा मैं, इसको लिंक करना है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हेड सेक्शन में कर लो। लेकिन हेड सेक्शन में जब आप करोगे, देखो जब तक आपका ये दिखेगा, उससे पहले पहले ये सारी चीज़ें लोड हो जानी चाहिए, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। लेकिन अगर ये फाइल के अंदर अगर मैंने स्क्रिप्ट यहाँ पे दे दिया स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसका एड्रेस जो है वो भी दे देते हैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप, ये कहाँ पर पड़ा है, करंट डायरेक्टरी में एड्रेस नाम का फोल्डर है, फिर JS नाम का फोल्डर है, फिर उसके अंदर जो है बूटस्ट्रैप bundle.min.js नाम की फाइल है, राइट।
ये फाइल का कोई साइज तो होगा, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो है वो इंस्टेंटली कितना है, 79 KB है, ठीक है। ये इंस्टेंटली मैं कभी चलाता नहीं है जावास्क्रिप्ट, जो ऐसा नहीं कि जैसे आपका वो स्ट्रिंग शुरू हुआ मैं जावास्क्रिप्ट चला दिया। जावास्क्रिप्ट भाई थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि भाई आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी बटन पे जाके क्लिक करेंगे, तो मैं इसको बाद में भी लगा सकता हूँ। बाद में मतलब कहाँ पर, ये पूरा डोम रेडी होने के बाद में, ठीक है। दिक्कत क्या है इसकी, मैं यहाँ पर क्यों नहीं लगाता हूँ, जैसे ये तो चलो बूट स्टेप का हो गया, बूट स्टेप का लग गया, सेव कर लेता हूँ इसको एक बार, और इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। चलो इसमें देखने में तो कुछ है नहीं, एरर नहीं दिया मुझे, है ना। यहाँ पे कॉन्सोल में जाके देख लेते हैं, कोई एरर नहीं दिया, मतलब दोनों फाइल आपका इंक्लूड हो चुका है। और अब मैं यहाँ पे खुद का एक जावास्क्रिप्ट का फाइल ऐड कर रहा हूँ। अब आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ स्क्रिप्ट को लोड, और मैं यहाँ पर क्यों करता हूँ। सबसे पहले मैंने बोला स्क्रिप्ट, ठीक है, और मैं खुद का जैसे एक स्क्रिप्ट यहाँ पे बनाऊंगा, SRC करके यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, एक स्क्रिप्ट में बना लेता हूँ। कहाँ पे बना लो, इसी JS नाम का फोल्डर में बनाऊंगा। मैंने बोल दिया app.js, app.js, ये मेरा खुद का, एक मिनट इसको सही करेंगे, ये मेरा खुद का जावास्क्रिप्ट का फाइल है, जिसके अंदर मैं खुद के लॉजिक लिखूंगा, बूटस्ट्रैप का लॉजिक, खुद के लॉजिक का लिखूंगा। चलो तो यहाँ पर जैसे मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, app.js, अरे भाई ठीक है app.js, अच्छा ये क्या लिख दिया, सॉरी, नाम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ऐप, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जैसे लिखता हूँ अलर्ट, हेलो, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको। एक बार मैं इसको चला के देख लेता हूँ। हाँ पहले इसको लिंक कर लेंगे, लिंक करना है तो एसेट्स के अंदर क्या है, JS नाम का है फोल्डर है, उसके अंदर मेरा app.js नाम की फाइल है, सही बात है क्या, डॉट होना सही है ना, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं अपन को अलर्ट मैसेज दिखता है कि नहीं दिखता है, दिख रहा है, ठीक है। और अलर्ट मैसेज यहाँ पे दिख गया। चलो अलर्ट को मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे बॉडी में ये मैंने नीचे लिया, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। ये दो केस है, इनमें तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या हो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ, ऊपर ही रखूँ, ठीक है, और मैंने बोला कि इसको स्टाइल करना है, स्टाइल कर दूँ, ठीक है। तो H1 को स्टाइल करना है, तो H1 को कैसे स्टाइल करते हैं आप, H1 को सिलेक्ट करते हैं पहले तो, ठीक है। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि हेडिंग, लेट हेडिंग इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। और इसका नाम क्या है, H1 है, एक ही आपका एलिमेंट सिलेक्ट करेगा H1, है ना। ये अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि हेडिंग जो है उसका स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, इसको चलो इसका कलर चेंज कर देता हूँ, कलर जो है इसका रेड कर दिया, सही बात है क्या, स्टाइल लगेगा इस पर, सेव कर दे, ठीक है। मैंने इसको सेव किया और ऐसा, और मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ, लगा नहीं, ठीक है। एक बार इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर कंसोल में जाके ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल, ठीक है। ये बोल रहा है जो स्टाइल आप लगाना चाह रहे हो ना, वो आइटम ही क्या है, नल है ना, मिला ही नहीं है वो, क्यों नहीं मिल रहा यार, ये पड़ा है मेरे सामने H1 है, ठीक है। चलो इसी चीज को मैं, ठीक है, अब एक बार और दोबारा देख लेते हैं, रिफ्रेश किया मैंने इसको, ये कलर इसका चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया, क्योंकि देखो ये डोम जो है ना ये पूरा लोड होना चाहिए, डोम, ठीक है। और डोम किसको बोलते हो आप, डोम जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, मतलब आपका हेड HTML लोड होना चाहिए, फिर HTML के अंदर हेड सेक्शन लोड होना चाहिए, फिर मेटा, ये टाइटल, ठीक है, ये लिंक जो है ये आपका ऐड होना चाहिए, फिर ये ऐड होना चाहिए बॉडी। जब पूरा आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है ना, तब आप जैसे कोई चीज़ करवाना चाह रहे हैं तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे आपने ऊपर रखा था इसको, जब आपने इसको ऊपर रखा तो जैसे ये लोड हुआ तो ये चल गया, ठीक है। आपने यहाँ पे सेट टाइम आउट लगाया है क्या, कहीं पे नहीं लगाया ना, इसका मतलब जैसे ही लोड हुआ ये चल गया, ठीक है। और चल गया तो क्या ये जब चला है तब तक ये बॉडी अपना लोड हुआ है, ये लोड हुआ ही नहीं है,
यहाँ तक तो पहुंचा ही नहीं है, ये हेड ही बंद नहीं हुआ यहाँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पहले चल गया और ये डोम बाद में रेडी होता है इसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। समझ में आया? अब मैं इसको कई बार ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर जैसे ये है, मैं इसको ऊपर कर लूँ, इसको नीचे कर लूँ, ये ऑर्डर भी आपका मायने रखता है। ठीक है, कि कौन सा चीज़ पहले चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैंने चलो ये app.js रखा है, इसी तरीके से मैं एक और फाइल बना रहा हूँ यहाँ पर। custom.js के नाम से, custom.js के नाम से बना दिया, जैसे कोई भी एक नाम दे दिया मैंने उसको, और इस फाइल के अंदर मैं कुछ और रखूँगा। यहाँ पर पहले मैं इसको लोड कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इसको बोल दिया यहाँ पर, वही सेम चीज़ इसके अंदर कर दी। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया, सही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाओ, हेडिंग जो है हेडिंग 2, यहाँ पर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, custom.js। ठीक है, अब आपको पता है कौन सा कलर आएगा वहाँ पे, जो मैंने बाद में दिया है वही कलर आएगा या फिर रेड आएगा। ठीक है, मैंने दोनों फाइल को यहाँ पे ऐड किया, मैंने app.js को भी किया हुआ है, app.js भी वही काम करता है, हेडिंग का कलर रेड कर देता है, और custom.js है वो इसका कलर ब्लू कर देता है। ठीक है, क्या आएगा, तो यहाँ पर ये ब्लू क्यों आ रहा है, क्योंकि बाद में दिया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको नीचे दे दूँ तो अब क्या आएगा, अब रेड आएगा। चीज़ समझ पा रहे हैं? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको हेडिंग और इसको भी हेडिंग दे दूँ, सही बात है क्या? यहाँ पे देखो हेडिंग है, वेरिएबल का नाम, यहाँ पे भी क्या है, हेडिंग है। ठीक है, सेव कर रहा हूँ मैं दोनों को, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। इनसे कोई दिक्कत होगी क्या? तो यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पर ये बोल रहा है हेडिंग हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी फाइल्स आप ऐड कर रहे हो ना, वहाँ पर वेरिएबल वो सब क्या है, लास्ट में एक ही फाइल जैसा काम करती है। तो आपने जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप को ऐड कर लिया है, यहाँ पर आपने custom.js को ऐड कर लिया है, app.js को ऐड कर लिया है, ये एक ही फाइल की तरह है। बस ये कि कोड है ना, इसका जितना कोड है वो यहाँ पे पेस्ट हो गया इस स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट आप अपना खुद का कोड कैसे लिखते हो, आप ऐसे तो लिखते हो यहाँ पे SCRIPT ये लो स्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैंने खुद का कोड लिख दिया। जैसे इसका कलर मैं करना चाह रहा हूँ ऑरेंज, सही है क्या? ठीक है, तो मैं इसको ऑरेंज कलर कर रहा हूँ। कौन सा कलर होगा अभी, ब्लू। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, कौन सा कलर हो रहा है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये इसलिए है कि भाई यहाँ पर इनमें दिक्कत आ गई। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं, app.js, यहाँ पर मैं इसको हेडिंग 2 कर दूँ, कस्टम में सेव कर दिया, और इसके अंदर मैं इसको हेडिंग 3 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सारी वेरिएबल का नाम अलग अलग दे दिया, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा था ये देखना, मैंने इसका नाम क्या रखा था, हेडिंग, और इस फाइल के अंदर भी custom.js के अंदर भी इसका नाम क्या लिखा हुआ था, हेडिंग ही लिखा हुआ था, इसलिए बोला कि वेरिएबल पहले से क्रिएट है। अभी मैंने जैसे नाम इनका सबका अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया है ना। अब मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कौन सा, जो लास्ट वाला है। ठीक है, तो इनके ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है। अब आप अपना कोड कहाँ लिखेंगे, जैसे ये फाइल है मुझे किसी ने दी है, दूसरे ने बना के दी है, तो मैं इसको बूटस्ट्रैप को सबसे पहले रखूँगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप का जो लगना है वो सब लग जाए। ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इस पर मैं कुछ अपना स्टाइल लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको उसके बाद में रखूँगा, ताकि मैं इसको ओवरराइट कर पाऊँ। मैं बूटस्ट्रैप की स्टाइल्स को या फिर मैं जावास्क्रिप्ट का जो भी कंसेप्ट है ना, उनको मैं ओवरराइट कर पाऊँ। और app.js जो है वो मैंने इसलिए क्योंकि मैं इसके अंदर का अगर ये भी मुझे किसी दूसरे ने दी है, तो मैं इन दोनों को मैं क्या कर लूँ, ओवरराइट कर लूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको स्क्रिप्ट को यहाँ पर रख रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू जो भी कुछ लिखा हो, मैं इसमें अगर कुछ आ रहा है तो उसको भी ओवरराइट कर दूंगा, इसको भी ओवरराइट कर दूंगा, इसको भी ओवरराइट कर दूंगा। प्रेफरेंस किसको मिलेगी, जो सबसे लास्ट में आ रहा है, राइट। ठीक है, और बाकी जो अपना कॉमन जो आपका मिस्टेक होता है कि वेरिएबल का नाम सेम नहीं होना चाहिए, है ना, वेरिएबल का नाम ठीक होना चाहिए,
डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, लॉजिक आपका ठीक होना चाहिए, वो तो आपको भी फॉलो करना ही पड़ेगा। तो बाकी ये आपका नॉर्मल है बूट स्टेप। अब आपका ऑरेंज हो गया क्योंकि लास्ट में मैंने क्या किया, सबको ओवरराइट कर दिया। कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इसी तरीके से भाई आपको जैसे ये बूट स्टेप का ये दे रखा है, ठीक है। अब मैं बूट स्टेप का इसमें आ जाता हूँ, जैसे चलो एक मैं छोटा सा वो बना लेता हूँ, डॉट कंटेनर, ये कंटेनर, ठीक है। कंटेनर लगाया मैंने, इस तरीके से आ गया, ठीक है। मैं इसको बोल देता हूँ कंटेनर पे एक बॉर्डर लगाना है, तो बॉर्डर जैसे मैं ये दे रहा हूँ, एक छोटा बॉर्डर लग गया, ठीक है। बॉर्डर नाम का एक क्लास है इसके अंदर, है ना। बॉर्डर भी आप ठीक वगैरह वो आप कर सकते हैं। ये बॉर्डर जैसे मैंने लगा दिया, बॉर्डर थोड़ा सा दिख रहा है। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बॉर्डर का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो ये तो किसने दे दिया है आपको, ये बूटस्ट्रैप ने दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं खुद का स्टाइल कहाँ लिखूंगा, मैं इसके नीचे लिखूंगा, ठीक है। कैसे लिखना है यहाँ पे, स्टाइल, ठीक है। और मैं इसको बोल सकता हूँ कि कंटेनर जो है, या फिर मैं क्या बोलूँ, बॉर्डर बोलोगे, बॉर्डर जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड, बॉर्डर का 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर, ठीक है। तो मैंने बोला जिसकी भी क्लास क्या है, बॉर्डर मैंने दी हुई है, क्या इसकी क्लास मैंने बॉर्डर दी हुई, ठीक है। अभी जैसे मैंने बॉर्डर दे दिया इसको, ये क्या हो गया, रेड हो गया। चलो बॉर्डर, जिसका भी बॉर्डर नाम का क्लास है, रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये नहीं हो रहा है, क्यों, इसको मैं एक इम्पोर्टेंट नाम को बोल सकता हूँ, इम्पोर्टेंट, यहाँ पर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बूट स्ट्रैप भी इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसका इम्पोर्टेंट मेरा बाद में आएगा, मेरा वाला इम्पोर्टेंट बाद में आया, तो इसका जो भी प्रॉपर्टी लगा हुआ है उसको मैंने क्या कर दिया, इम्पोर्टेंट बोल के और ज़्यादा ओवरराइड कर दिया। एक तो नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये माना नहीं। अगर ऐसा कभी केस होता है कि आपका पिछला वाला नहीं मान रहा है ना, तो आप इसको क्या कर दो, ये मेरा इम्पोर्टेंट है, ये मेरा होना चाहिए, तो ये लो आप यहाँ पर इसको ओवरराइड कर सकते हो। अब ये चीज़ अगर मैं इसी पेज में लिखता चलूँगा, अगर मैं खुद का स्टाइल, तो गंदा लगेगा, ठीक है। तो जैसे भाई, जैसे श्रेयांश बोल रहा है, इसको अलग से फाइल में रखना चाहिए, रख सकता हूँ। क्या करना है, इसको मैं इधर से कट कर लूँगा, ठीक है। एक नया फाइल मैं क्रिएट कर सकता हूँ, यहाँ पर एसेट्स में जाएंगे और CSS में जाएंगे, और मैं यहाँ पर इसको नया फाइल बना सकता हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया जैसे ऐप स्टाइल डॉट CSS, राइट, CSS फाइल आपको बनाना है, और इसके अंदर जैसे इसको पेस्ट कर देंगे, कंटेंट को पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। बॉर्डर लग गया, सेव कर देंगे इसको, और यहाँ पे वापस से अब की बार क्या करना है, ये स्टाइल को तो टैग को यूज़ करना नहीं है, लिंक करना है आपको, तो लिंक मैंने कर दिया, ये लो, है ना। एड्रेस क्या रहेगा अभी, एसेट्स के अंदर CSS नाम का आपका ये है, और फिर ऐप डॉट स्टाइल है, ये लो, और इसको थोड़ा सा सही करेंगे, ये लो, ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। अब भी क्या, इसमें कलर को चेंज कर देता हूँ ताकि भी पता लग जाए, कलर बोल देता हूँ, ग्रीन बोल दिया, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चीज़ों को जो बूट स्ट्रैप दे रहा है उसको भी ओवरराइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपके हाथ में ये सारी चीज़ें, लेकिन पहले ये है कि बूट स्ट्रैप को आप थोड़ा पढ़ लो, है ना, पूरा उसमें मोस्टली ये है, मान लो 90% चीज़ें आपको बनी बनाई दी हुई है ना। तो उन क्लास को ऐड करो और अपना बिग कोड को भाई अगर लिखना पड़े तो ही लिखो, वरना तो क्या है कि अगर जितना मुझे थोड़ा सा नॉलेज था, जैसे वो फ्लेक्स करना नहीं आता था, तो मुझे अपना कोड लिखना पड़ा वहाँ पे, है ना। वहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बूटस्ट्रैप की क्लास को यूज़ कर सकता हूँ। चलो कैसे करना है यहाँ पे देख लेते हैं आप। डॉक्यूमेंटेशन तो यही रहेगा सेम, ठीक है। अब इसमें आ जाओ नीचे, पैडिंग वेडिंग का, पैडिंग 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 इसमें स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये मार्जिन लगा हुआ है M और P फॉर पैडिंग, ठीक है। और ये डायरेक्शन देख लो, अब आप मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, ये क्या है S, ठीक है। S का मतलब है स्टार्ट, मतलब लेफ्ट, ठीक है। और E का मतलब राइट, ठीक है। X का मतलब क्या है,
लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। एक्स का मतलब लेफ्ट एंड राइट है, वाई का मतलब क्या है, टॉप एंड बॉटम है। अब यहाँ पे जैसे आपको साइज दे रखा है, ये 0 1 2 3 4 5 और ऑटो, ठीक है। 0 का मतलब क्या है, मार्जिन 0 करना है, ठीक है। अब ये जो स्पेसर है, स्पेसर 10 पिक्सल होगा। अगर 10 पिक्सल को 0.25 से अगर मैं इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 2.5। 10 जैसे स्पेसर जो है एक वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर मैं इसको 10 से मतलब स्पेसर अगर मेरा 10 है, इसको 0.25 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 2.5। अगर मेरा स्पेसर जो है वो 10 है, अगर 0.5 से अगर इंटू करूंगा तो क्या होगा, 5। अगर मेरा स्पेसर 10 है तो 10, अगर स्पेसर 1.5 है तो, और अगर ये 3 से इंटू कर दूँ तो 30। तो ये इनका मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर आप 3 देंगे ना तो एक्चुअल स्पेसर जितना है वो आपको मिलेगा, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन इसको लगा के देखते हैं। हाँ, ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर का बॉर्डर भी मैं हटा रहा हूँ, और यहाँ से मैं ऐप डॉट स्टाइल है इसमें से भी हटा रहा हूँ, ठीक है। एच इसके अंदर एक डिव लेना चाह रहा हूँ, ये डिव ले लिया मैंने, और इसको मैंने बोल दिया इसका क्लास जो है ये है बॉक्स। और बॉक्स नाम की क्लास जो है बूटस्ट्रैप में होती है कि नहीं होती है, लॉरेम मैप्स हम कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये लो। तो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर कोई विशेष फर्क नहीं लगा, ठीक है। कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर अपना काम कर रहा है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। अब बॉक्स को मैं पैडिंग देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, P1 P2 P3 जो भी आप लिख सकते हो, मैंने जैसे P3 लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं एक बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर भी लिख दूँ, बॉर्डर भी जैसे मैंने लिख दिया, पहले बॉर्डर लिख देता हूँ, बॉर्डर लिख दिया मैंने, ये बॉर्डर आ गया, ठीक है। मैं पैडिंग देना चाह रहा हूँ अब इसको, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, P3 बोल दिया, ठीक है। देखो आपका कितना काम ईजी हो जाता है, P3 ईजी है ना। राउंडेड करना आपको, तो राउंड करने के लिए भी क्लास आपको दी हुई है, ठीक है। अगर इसको कर्व करना है तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, वो आप लगा ही लोगे। बॉर्डर, इसमें बॉर्डर कहाँ पर है, ये बॉर्डर से, ठीक है। अब बॉर्डर में देखो कि नॉर्मल बॉर्डर अगर आप लगाओगे तब ये वाला बॉर्डर लगेगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूंगा बॉर्डर टॉप तो केवल टॉप पे लगेगा, बॉर्डर एंड एंड पे लगेगा, बॉर्डर बॉटम बॉटम पे लगेगा, बॉर्डर स्टार्ट स्टार्ट पे लगेगा, राइट, इजी है। अब यहाँ पे ये आ जाओ सबट्रैक्टिव। सबट्रैक्टिव का मतलब क्या है, आप बॉर्डर लगाना चाह रहे हो, चारों तरफ तो बॉर्डर लग गया, ठीक है, लेकिन आपने कौन सा बॉर्डर हटा दिया, बॉर्डर 0 आपने कर दिया इसके अंदर, ये बॉर्डर 0 हो गया वापस से 0। अब बॉर्डर टॉप 0 करना है केवल, ठीक है। तो बॉर्डर सारे तो लगे हुए हैं, लेकिन कौन सा 0 हुआ अभी, टॉप वाला। इस तरीके से ये भी बनाया जा सकता है, तो ये स्टाइल भी आपकी बन जाएगी। फिर नीचे जैसे इनका कलर आपको चेंज करना है, तो कलर भी आपको दिए हुए हैं, बॉर्डर सबटल करके है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी सबटल, हल्का मतलब ये हल्का 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 हल्का, इस तरीके से ये कलर दिए हुए, इनमें से कोई सा भी आप यूज़ कर लो। फिर यहाँ पर ये जैसे चलो ये भी है, राउंडेड नाम का, ओपेसिटी भी आपका एक क्लास है, राउंडेड भी मैं देखना चाह रहा हूँ, राउंडेड कहाँ पर है। देखो बॉर्डर का भी ओपेसिटी आप दे सकते हो, बॉर्डर ओपेसिटी ये केवल देखो लिमिटेड है, ठीक है। ओपेसिटी कितनी हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, बॉर्डर ओपेसिटी 0, ठीक है, या 10 या 25 या 50 या 75, ठीक है। और अगर आपने नहीं लिखा तो 100% तो है, ठीक है। इस तरीके से इनका विड्थ जो है इनको आप थोड़ा सा थिक कर सकते हो, कि बॉर्डर भी देना है तो बॉर्डर को कितना थिक करना है, तो ये इनका भी वो इनटू आप कर लो, जैसे 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल 5 पिक्सल, ठीक है। ये स्पेसर आपको दे रखे हैं। रेडियस, अब यहाँ पे जैसे राउंडेड करके है, ये क्लास आप ऐड कर देंगे तो राउंड हो जाएगा, ठीक है। राउंड क्या करना है, टॉप से करना है, ये दोनों टॉप से कर दिया इसको। राउंड करना है एंड से, ये राउंड एंड से कर दिया। राउंड बॉटम केवल बॉटम से कर दिया। स्टार्ट से करना है, स्टार्ट से कर दिया। सर्कल एंड फिल,
ठीक है, तो सर्कल का मतलब है ये अपना पूरा इसको 50% कर देगा, और ये है ये केवल आपका जितना इसका ये हाइट वेट है उसके हिसाब से केवल इतना इतना फिल के टाइप बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लगा के देख लेते हैं, तो सिंपली यहाँ पे गया, मैं इसको बोल दूंगा बॉर्डर 2। इसका मतलब क्या है, थोड़ा थिक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, राउंडेड, राउंडेड, राउंड हो गया। अब राउंड भी कितना करना है, फिल कर दो। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और क्या था, और सर्कल, सर्कल, ये क्या है, ये 50% वाला है। ठीक है, और बाकी आप जैसे थोड़ा थोड़ा इनमें स्टार्ट में करना है, एंड में करना है, ये आपकी मर्जी है, तो इस तरीके से किया जा सकता है। और राउंडेड 0, इसका मतलब बिल्कुल राउंड नहीं करना है, राउंडेड 1 2 3 4 कितना राउंड करना है वो आप देख लेना। जैसे राउंडेड में बोल रहा हूँ 1, थोड़ा सा राउंड मतलब जो है थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा कर देगा ये, राउंडेड 2 थोड़ा सा ज़्यादा, राउंडेड 5 थोड़ा सा और ज़्यादा। चीज़ें आप देख रहे हो, देखो जो नॉर्मली ज़्यादातर काम में आती है ना वही चीज़ें हैं, और ये ट्विटर खुद यूज़ करता था। ठीक है, अब भी यूज़ करता होगा, है ना, लेकिन ट्विटर का टीम पूरा चेंज हो चुका है अभी। लेकिन ये इन्होंने पहले सिस्टम बना के दे रखा है, पूरा रिसर्च करके बनाया हुआ है, तो आप अगर इनको यूज़ कर लेंगे तो आपका पूरा डिज़ाइन कंसिस्टेंट बनेगा। अब अगर उसको बोल ही देंगे, अपनी टीम को बोल देंगे केवल बूट स्टेप यूज़ करना है, बूट स्टेप की क्लास के अलावा कोई क्लास यूज़ नहीं करनी है, तो क्या कोई तीसरा डिज़ाइन बना सकता है बूट स्टेप के अलावा? ठीक है, तो ये इसके लिए दिया हुआ है कि भाई आप मोस्टली इतना ही तो बॉर्डर आप करते हो राउंड। ठीक है, या तो एकदम से ऐसे पिल जैसा बना देंगे या चौकोर बना देंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा कर देंगे, एकदम से ऐसा नहीं है कि मेरा मन पसंद आएगा उतना मैं कर दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये सब देख लेंगे, अभी समझ में आ गया ये कोड कैसे लगाना है। ये अलग अलग तरह का जो दिया हुआ है, बॉर्डर बॉटम, राउंडेड बॉटम 1। ठीक है, कौन सा है ये, फर्स्ट वाला राउंडेड ये। ठीक है, ये स्टार्ट 2, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, इनमें कोई दिक्कत है? चलो, तो अब यहाँ पर एक जैसे वेरिएबल हो रहा था यार, वेरिएबल का कंसेप्ट है CSS के अंदर, है ना, तो ये मैंने कवर नहीं किया था, लेकिन आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक बार ये CSS का पार्ट है, बहुत ही बेसिक वाली चीज़ है, वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं वैसे, क्या होता है वो? हाँ, वेरिएबल एक प्लेस होल्डर है, मतलब एक वैल्यू होल्डर उसको बोल सकते हैं, जिसके अंदर भाई आप वैल्यू रखते हो, और पूरे प्रोग्राम के दौरान मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ कहीं भी। ठीक है, तो CSS भी जो है वेरिएबल को सपोर्ट करती है। अब यहाँ पर वेरिएबल जैसे बनाना तो ऐसा है। ठीक है, एक रूट नाम का और एक एलिमेंट होता है जो दिखता नहीं है आपका। ठीक है, एलिमेंट जैसे HTML अभी तक दिखा नहीं था जब तक हमने उसको भाई कलर वलर नहीं दिया था। HTML अलग है, बॉडी अलग है, समझ में आता कि नहीं आता? ठीक है, तो वैसे ही रूट भी एक एलिमेंट है जो HTML का भी पापा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे रूट नाम का एक वेरिएबल, रूट नाम का जो एलिमेंट है, मैं इस तरीके से लेता हूँ इसको, इस तरीके से एक्सेस इस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकता हूँ। चलो, जैसे मैं इसी प्रोजेक्ट के अंदर अपना इसके अंदर कर लेता हूँ। मैंने बोला CSS के अंदर मैंने रूट बोल दिया, और मैंने बोल दिया ब्लू। जहाँ पर भी मैं ब्लू लिखूंगा वहाँ पर ये वाला रिप्लेस हो जाना चाहिए, जहाँ पर मैं वाइट लिखूंगा वहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाना चाहिए, ये वाला रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, जो वेरिएबल बनाए हैं, मैं अगर इसको बोलता हूँ, जैसे इसको एक और कलर में दे देता हूँ, रेड करके, जहाँ पे भी रेड लिखूंगा वहाँ पे ये वाला आ जाए, लीनियर ग्रेडियंट 090। सही है,
इसकी भी जरूरत नहीं है वैसे। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करता हूँ, मैं बोलता हूँ बॉडी जो है उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर यूज़ कर लो। अब यहाँ पर एक वेरिएबल आपका आता है वेर करके, वेर करके, वेरिएबल फंक्शन आता है वेर करके, जिसमें आप क्या देते हैं, वेरिएबल पास कर देंगे। चलो कौन सा वेरिएबल आप यूज़ करना चाह रहे हो यहाँ पे लिख दो। जैसे बोलता हूँ VAR, ठीक है, कौन सा वेरिएबल यूज़ करना है यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ब्लू यूज़ करना है। अभी ब्लू आप नॉर्मली देखेंगे तो वो वाला ब्लू होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा ब्लू, तो कलर है आपका ये, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको बोला वेरिएबल ब्लू, तो ये वाला वेरिएबल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको ये क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे ऐसा कर देगा। इसका यूज है कि जैसे हम बड़ा प्रोग्राम जब बनाते हैं तो उसके अंदर भाई सारे जो कलर्स है मैं पहले से प्री डिफाइंड रखता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने रेड दे दिया, मैं कभी भी उसको, भाई क्लाइंट का मन है, क्लाइंट ने बोला नहीं सर ये ऑरेंज नहीं होना चाहिए, इसको सिर्फ रेड थीम कर दो, है ना। ऐसे नहीं, रेड थीम नहीं सर, इसको ग्रीन थीम कर दो सर, ठीक है। तो अगर वो वेरिएबल मेरा पहले से बनाया कि मैं जहाँ पे भी रेड देना है मैं उसको क्या बोलूँगा, रेड, ठीक है। वो मैंने एक वेरिएबल बना दिया रेड बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया बैकग्राउंड यहाँ पर पेज बैकग्राउंड, ठीक है, और मैंने बोल दिया ऑरेंज, सही है। अब इस पेज बैकग्राउंड को मैं यूज कर सकता हूँ, ऑरेंज कलर आ गया। कल को क्लाइंट बोला कि नहीं सर ऑरेंज मत करो सर, इसको रेड करो यार, रेड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताओ कैसे करना है, ब्लू कर दूँ, अच्छा ब्लू कर देंगे सर, ठीक है। ये कलर एक जगह पे रख लिया मैंने, सारी सेटिंग जो है वो मैंने एक जगह रख दी। अब मैं ऊपर से ही चेंज कर सकता हूँ, मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे कि बॉक्स का कलर क्या होगा और ये कलर क्या होगा, चीज़ समझ में आ रही है। जो आपका कंसिस्टेंट डिजाइन है, थीम क्या होता है, थीम अगर मैं इसको ब्लू करना चाह रहा हूँ तो सारा ब्लू होना चाहिए, ठीक है। जैसे ब्लू का शेड हो सकता है, ठीक है। कैसे, यहाँ पर एक बॉक्स और बना लेते हैं। मैंने बोला इसके अंदर कुछ बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं और ABC लिखा हुआ है, ठीक है। इन बॉक्स को मैं स्टाइल कर सकता हूँ, मैं इनको बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर मैंने दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। कलर मैंने दे दिया वाइट, ठीक है। बैकग्राउंड मैंने दे दिया जैसे ब्लैक, शेडिंग मैंने दे दिया जैसे 20 पिक्सल का। मैं इसको अब, ठीक है, ये है। और मार्जिन वार्जिन देना चाहिए वो आप दे सकते हो, ये ना बॉडी को ही दे देता हूँ मैं, बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया मैंने और गैप दे दिया 20 पिक्सल का, ठीक है। और उनको थोड़ा सा विड्थ वगैरह दे देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिख जाए 150 पिक्सल, फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एक तो ये चीज, अब इसके अंदर या तो मैं भाई कलर यहाँ पे दे दूँ, जो भी कलर इसका होगा उसी का कोई शेड यहाँ पर भी होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखता हूँ, मैं बोल देता हूँ थीम कलर, थीम कलर, और 2 लगाएंगे थीम कलर। अब मैं इसको बोल देता हूँ थीम कलर जो आपका होगा भाई RGB के अंदर दे सकता हूँ। RGB की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे मैं इसको जो भी कलर देना, रेड देना चाह रहा हूँ तो मैं उसको बोलूँगा FF 255 0 0, ठीक है। ये कौन सा कलर है वैसे, ये रेड वाला की वैल्यू है, RGB के अंदर जो मैं देता हूँ उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब मैं अगर इसको यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें, मैं इसको बोल दूंगा बॉक्स का जो बैकग्राउंड होगा ये होगा RGB A, और थीम कलर वेरिएबल को यूज़ किया जा सकता है,
ये तो यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा वेरिएबल कौन सा थीम कलर उसको यूज़ करना है। ठीक है, कौन सा कलर है। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा कि ये जो है डल होना चाहिए 0.5, हल्का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं बॉक्स का भी सेम थीम के ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे कॉपी कर लूँगा इसको और मैं बोल दूँगा इसका बैकग्राउंड जो ब्लैक है उसकी जगह पे क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उसका ओपेसिटी क्या हो, मतलब 1। ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है। मैं इसको कलर बोल सकता हूँ कि नहीं नहीं ये कलर तो आपका वाइट ही होगा, कलर वाइट होगा बैकग्राउंड का, लेकिन ये टेक्स्ट का कलर जो है ये RGB के अंदर ये जो भी कलर था आपका RGB, ठीक है, ये वाइट जो भी आपका थीम कलर है वो हो गया। अब मैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करूँगा, फ़ॉन्ट साइज 100। अब आप देखो मैं थीम का कलर चेंज करूँगा तो पूरा थीम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो है आप बोल दो जो भी कलर आप देना चाहो, 0 to 55। ठीक है, थीम चेंज हो रही है, आप इसको 100 कर देंगे इस तरीके से। पूरा का पूरा थीम जो है भाई एक साथ में। ब्लू का सर कौन सा थीम चाहिए आपका, ब्लू, अच्छा ठीक है। आप भाई कौन सा आपका भाई स्कूल का कौन सा कलर है उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। एक ही जगह पे वेरिएबल चेंज करना है, वो सारा कलर आपका चेंज हो जाएगा। ये आपका थीमेटिक कलर है, कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब इसके अलावा जो है यहाँ पर जैसे वेरिएबल, इसके अलावा जैसे अपन ने कलर देखे थे, ये CSS का ही पार्ट है। कलर देखे थे तो अपन ने जैसे नॉर्मल कलर देखा था, एक तो RGB में देख लिया था, हेक्स वैल्यू देख ली थी, कोड मैंने देख लिया था उसका। ठीक है, और मैं जैसे नाम से भी उसको यूज़ कर सकता हूँ। RGBA भी देख लिया था RGB के साथ में। अब यहाँ पे एक HSLA नाम का हो रहा था, ठीक है, HSLA इन CSS। ठीक है, ये भी कलर होता है, कलर देने का तरीका, और इसके अंदर थोड़ा अलग ही भाई अलग तरीके से चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यहाँ पे लगा लेते हैं अलग से एक्सप्लेन कर देते हैं। HSLA कलर बॉडी है, बॉडी का मैं कलर करना चाह रहा हूँ, और कलर मैंने यहाँ से, ठीक है, ये कलर है मेरा। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 0। कौन सा कलर है, ठीक है, अच्छा कौन सा कलर है, ठीक है, तो ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ठीक है, यहाँ पर जैसे HSLA मैंने लिखा है ना, तो H का मतलब होता है ह्यू, S का मतलब सैचुरेशन, और L का मतलब लाइटनेस होगा। अल्फा, अल्फा तो आपको पता ही है, अल्फा मतलब कितना भाई वो डार्क हो, मतलब कितना ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ह्यू क्या चीज़ होती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कलर व्हील होता है आपका, कलर व्हील। ये कलर व्हील देखा था, है ना, तो इस कलर व्हील के अंदर तो एक बार कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, कॉपी इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है, ये है आपका स्टार्ट, ठीक है, और यहाँ पे कितना डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो है, अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करूंगा, जैसे कि मैंने 45 डिग्री बोला, यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये अपना येलो ऑरेंज जो भी कलर आपका वो है। ठीक है, 90 डिग्री पे क्या चीज़ है,
ग्रीन आ गया। चलो तो करके देख ले एक बार इसको। 45 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, ये चीज समझ में आ रही? ठीक है, ये है आपका इसके ऊपर कौन सा कलर आपको चाहिए वो कलर बता दो इसको। ठीक है, उतना डिग्री आप इसको रोटेट कर दो, कहीं भी लेके आ जाओ। 180 डिग्री का मतलब क्या है? ये वाला कलर, शान कलर। तो आप इस कलर व्हील के ऊपर एक डॉट लगाते हो, जैसे कि मैं डॉट लगाती हूँ, मुझे तो ये वाला कलर चाहिए, ये वाला कलर चाहिए। अब ये कलर जो कितना डिग्री, यहाँ से कितना डिग्री पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है ना, वो करना है। जो भी है 30 है ना, 35, जो भी आपको करना है तो यहाँ पे आप कर दो। ये मैं 30 डिग्री इसको रोटेट कर दिया, ये कलर है, ठीक है। अब इसके अंदर सेचुरेशन कितना है इसका, सेचुरेशन भाई कितना, ये भाई कलरफुल होना चाहिए, तो सेचुरेशन अगर मैं कर देता हूँ 50, तो थोड़ा सा भाई डल हो जाएगा, इसके कलर निकल गए मतलब कुल मिला के। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसका मतलब ब्लैक एंड व्हाइट ही हो गया ये समझ में आता है? सेचुरेशन मतलब जितना कलर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, इंटेंसिटी कलर की बढ़ेगी या फिर कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे 100% मैंने कर दिया। और ये क्या चीज़ है, ये है लाइटनेस। लाइटनेस का मतलब अगर मैं इसको कर दूँ 100%, तो ये आपका 100% के ऊपर पूरा वाइट हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो है भाई 100% के ऊपर अगर लाइट होगी तो ऐसा, अगर मैं इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहूँ तो मैं इसको 90% होगी, ठीक है। मैं अगर इसको 50% रखा हूँ तो ये एक्चुअल में जो कलर है वो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको 40 करता हूँ तो किस तरफ बढ़ रहा हूँ मैं, लाइट मतलब डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। 0 पे अगर मैं कर दूंगा इसको, येलो ब्लैक हो गया, ठीक है। तो ये कलर भी बनाया जा सकता है, ये एक थीम का कलर हो सकता है। अब यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो भी कलर मैं देना चाह रहा हूँ उसका एक ओपेसिटी आपका हो सकता है अल्फा, जो हो सकता है 0.5 मैंने कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये हल्का बन गया, पिछले बैकग्राउंड के अंदर मिक्स हो जाएगा। पिछला बैकग्राउंड जो है HTML का वो वाइट है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपका ये चल रहा है। तो ये आपका HSLA कलर है। अगर मैं इसी चीज को उठा के, अभी देखो जो पिछला अपन एग्जांपल लिया था थीम को बनाने के लिए, उसको यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, देखिए क्या यहाँ पर ये, हाँ ये था क्या अपना। और इसके अंदर मैं थीम कलर में अब की बार इस तरीके से बोल देता हूँ, थीम कलर आप डिग्री बताओ बस केवल उसका, और बैकग्राउंड आपका यहाँ से चेंज होगा। ये वाला कलर है, ठीक है, पढ़ दो, है ना, ये वाला कलर है। अब इसके अंदर जैसे ये 30 डिग्री में बोल रहा हूँ, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। अब मैं बोलूँगा थीम कलर 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री आप बोल दो, जैसे मैंने बोल दिया, ठीक है। और ये थीम कलर ह्यू डिग्री जो है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इस तरीके से, सही है ना, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर और देख लो कि यहाँ पर मैं HSLA कलर ही दोबारा लेता हूँ मैं बॉक्स का ये वाला कलर बनाने के लिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 1, सही है, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, एक बस इसको घुमाना है 30 डिग्री। सर कि कौन सा कलर करे, 45, ये वाला कलर, ठीक है। सर कौन सा कलर करें आप बताओ, ठीक है। ये मैंने 100 कर दिया, ये वाला कलर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कलर मिल सकता है। आप चाहो तो इसका अगर डार्कनेस बढ़ाना चाह रहे हो तो मैं इसकी लाइटनेस बोल सकता हूँ, थीम कलर लाइटनेस, थीम कलर लाइट, ठीक है। अब कितना लाइट आपको करना है, जितना भी लाइट आपको करना है यहाँ पे बता दो कितना लाइट किया अपन ने, ये 50 है ना, 50 है, ठीक है। इसको मैं कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 50%, ठीक है। और इसको मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर वेरिएबल ऐसा, एक और हटा, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर मैं बोल दूंगा बॉक्स, जैसे थीम कलर लाइट, थीम
कलर डार्क। अब डार्क अगर करना है तो इसका जो लाइट, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बना लूँगा। मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ पर पेस्ट कर देते, यहाँ पे लाइट की जगह पे डार्क कर देंगे, ठीक है। अब कोई भी कलर आप चेंज करेंगे यहाँ से, इसको रोटेट करना है, आप बता दो 0 डिग्री पे। ये रेड का थीम बन गया सर, ठीक है। ये भाई आपका 270 कर दिया मैंने सर, ये अलग थीम बन गया, ठीक है। जो भी थीम आप बनाना चाहो यहाँ से एक झटके में बनाया जा सकता है, जो भी कलर पे वो रुक जाए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिएबल्स को यूज़ किया जा सकता है, कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाए, ठीक है। बूट स्ट्रैप में जैसे इस तरीके से वेरिएबल बना रखे, इनको अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत एडवांस लेवल पे जब आप बूट स्ट्रैप को भी चेंज करना चाहो तब किया जा सकता है। एक बार तो जैसे बूट स्ट्रैप जैसा है उसको यूज़ करके देखो, फिर जैसे भी 1 साल आपको हो जाए उसके बाद छेड़ना शुरू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड दे रखा है, ठीक है। बैकग्राउंड के अंदर बीजी प्राइमरी ये क्लास है, किसी भी चीज़ का जैसे बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। कहाँ गए, इसका चेंज करना है, ठीक है। ये लो बीजी प्राइमरी कर दो, इसको बीजी प्राइमरी, और ठीक है इस तरीके से। तो ये यहाँ पे क्लास दी है, बस इनको आपको यूज़ करना है। टेक्स्ट के लिए अलग से आपका क्लास दी हुई है ना। ओपेसिटी वगैरह भी दिया हो, देखो ओपेसिटी को अगर करना है, कहाँ गया ओपेसिटी, ये बीजी ओपेसिटी 10, बीजी ओपेसिटी 25, ये जो ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ये उसके लिए है। जो भी आपका बैकग्राउंड होगा उसका ओपेसिटी कितना आपको करना है, ठीक है। ये इस तरीके से किया जा सकता है, जो भी कलर आप लेंगे उसके हिसाब से। तो आपने कौन सा बैकग्राउंड बोला है, बीजी सक्सेस, ठीक है, लेकिन ओपेसिटी कितना 75, ठीक है। तो ये वाला इस तरीके से दिखेगा, बनाया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल पे आप इसको एक बार करके देख लेना। और फिर जो है आपका फ्लेक्स, वो और देख लेते हैं। ये सारे कंपोनेंट है बने बनाए, है ना, तो इनको देख लेना एक बार यूज करके। फ्लेक्स में आ जाते हैं, किसी भी चीज़ को फ्लेक्स बनाना तो आप क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो डी फ्लेक्स नाम का क्लास आपका, ये क्या किया हुआ है, पैडिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसका डायरेक्शन है तो है ना, रिवर्स भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखो, डिस्प्ले फ्लेक्स आपने किया और फ्लेक्स आपने क्या बोल दिया, रो, ठीक है। ये क्या चीज़ है, मार्जिन बॉटम पे लग रहा है कितना, है ना। तो इन दोनों के बीच में ये 3 का मार्जिन लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे P2 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 करके ये क्या चीज़ है, ये पैडिंग लग रहा है इन एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। अब ये एलिमेंट जो है ये कहाँ पर आपके होंगे, बाय डिफॉल्ट जो आपने फ्लेक्स रो बोला है, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होना है, यहाँ से होना है, ठीक है। और अगर आपने फ्लेक्स रो रिवर्स कर दिया, इसका सिंपल है, ठीक है। ये चीज़ को समझना है बस। अगर किसी का फ्लेक्स पड़ा हुआ होगा तभी इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है, ठीक है। आपके लिए अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जैसे फ्लेक्स रो होता है वैसे फ्लेक्स कॉलम भी आप कर सकते हो। तो ये आपको जैसे फ्लेक्स कॉलम अगर आपको करना है उससे पहले डी फ्लेक्स जरूर कर देना। ऐसा नहीं कि आपने डी फ्लेक्स तो हटा दिया, केवल फ्लेक्स रो करके हीरो बन रहे हो, ठीक है। तो डी फ्लेक्स लगाना जरूरी है, साथ में आप बता देना इसका डायरेक्शन क्या। फ्लेक्स कॉलम आपने बोला, या फ्लेक्स कॉलम रिवर्स हो सकता है, रिवर्स करने पे आपका 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। और चलो ये है ही, और ये इनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा देख लेना। और अब जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट किया जा सकता है। मैं बोलता हूँ स्टार्ट में करना है तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट। ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये क्या है, इवनली, ठीक है। ये देख लो, एंड सेंटर बिटवीन, स्पेस बिटवीन की जगह पे केवल बिटवीन यूज किया है ना। स्पेस अराउंड की जगह पे केवल अराउंड यूज किया है, स्पेस इवनली की जगह पे केवल इवनली है, बस इतना सा फर्क है। बाकी आप ये कर सकते हो। फिर जैसे ये आप इसको अलाइन करना चाह रहे हो तो अलाइन में कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आप देख लो, स्टार्ट होता है,
स्टार्ट मैंने कर दिया, इसको ऊपर आ गया, मैंने बोल दिया एंड, तो अलाइन आइटम्स एंड, ये आ गया एंड पे। ये है आपका सेंटर, ये सेंटर में आ गया। ये बेस लाइन करके भी एक है, लेकिन बहुत ही ये अब रेयर केस में यूज होता है ना, तो इसको आप हटा भी सकते हो। बाकी कौन सा है, स्ट्रेच है, ठीक है। इनमें कोई सा फर्क नहीं मिलेगा बेस लाइन में और स्टार्ट में, ठीक है। तो आप स्टार्ट को ही यूज करो। अब यहाँ पर जैसे नीचे आ जाते हैं, अलाइन सेल्फ, फ्लेक्स में अगर खुद को अलाइन करना है तो अलाइन सेल्फ वाला प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अलाइन सेल्फ करना है, ये किस पे अप्लाई होगा अलाइन सेल्फ, ये फ्लेक्स जो आइटम है केवल उस पे होगा, फ्लेक्स कंटेनर पे नहीं करना है इसको, तो इसका ध्यान रखना। बाकी आप अलाइन सेल्फ करोगे तो अगर किस चीज़ को अलाइन सेल्फ करना है, किसको कर सकते हैं, यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर हूँ तो डिस्प्ले फ्लेक्स तो मैंने इसको कर दिया है। अलाइन सेल्फ किसको किया जा सकता है, इनमें से किसी को किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मत लगा देना बस वो चीज़ अलाइन सेल्फ, तो जो आपने पढ़ा था वही अलाइन सेल्फ यहाँ पर अलाइन सेल्फ स्टार्ट में करना है, ठीक है। अलाइन सेल्फ एंड में करना है, सेंटर में करना है, बेस लाइन करना है, स्ट्रेच करना है। बेसिकली ये स्ट्रेच है, ठीक है। ये क्या चीज़ है, बेस लाइन कर रखा है, वही आपका ये वाला है आपका, ठीक है। स्टार्ट वाला है, ये कौन सा है, एंड वाला है, ये आपका सेंटर वाला, ठीक है। इस तरीके से और एक फिल करके आपका आता है, ठीक है। अगर आप पूरा स्पेस को फिल करना चाहो, क्योंकि जैसे ही आप चीज़ों को, इसमें कंटेंट इतना है नहीं, कंटेंट नहीं है, तो अगर आप इसको फिल बोल देंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस ले लेंगे। जितना कंटेंट को ऐसा पूरा भरने के लिए चाहिए उतना ये फिल कर देंगे, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी, ये उसका वैसे प्रॉपर्टी नहीं है, ये फिल करके वैसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है फ्लेक्स में, लेकिन यहाँ पे बूटस्ट्रैप में फिल करके दिया हुआ है। आप फ्लेक्स ग्रो से करते हो वो सारा काम, ठीक है, या फ्लेक्स स्ट्रिंग से करते हैं, तो आप यहाँ पे भी वही सेम चीज़ कर सकते हो। अगर कोई एक आइटम है, इसको मैं इतना ही रखना चाह रहा हूँ, इसको भी इतना ही रखना चाह रहा हूँ जितना ज़रूरी है, बाकी मैं इसको जो है मैं पूरा फैलाना चाह रहा हूँ, क्या करना चाहिए, फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। ये लो, तो फ्लेक्स ग्रो 1 करते ही अपना एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो है ये क्या चीज़ है, विड्थ है, ये 100% विड्थ, जितना ये ले सकता है उससे भी आप कर सकते हो। और फ्लेक्स श्रिंक का मतलब ये है कि इससे ज़्यादा ये फ्लेक्स जो है श्रिंक हो सकता है, और नहीं करना है तो फ्लेक्स श्रिंक 0, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये मार्जिन जैसे ऑटो वाला कर रखा है, तो अगर मैंने इसको करना है, देखिए ये 3 चीज़ें हैं, ये आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे 3, ठीक है। इनमें से एक को मैंने क्या किया, ये क्या चीज़ है, एम मार्जिन, ई का मतलब एम ई, ऑटो का मतलब क्या है, एम ई ऑटो, मार्जिन एंड मतलब लास्ट में। तो राइट साइड में मार्जिन लगेगा किस पे, कौन से आइटम पे, सेकंड बॉक्स के, जो सेकंड बॉक्स के, ये जो 2 बॉक्स हैं, सेकंड बॉक्स के पहले आइटम के ऊपर, ठीक है। तो अपने सेकंड बॉक्स के पहले आइटम पे लग रहा है, ये राइट में लग रहा है, एंड में लग रहा है, ऑटो का मतलब पूरा इधर खिसका देगा इसको, ठीक है। इसी तरीके से जो लास्ट में लग रहा है, ये क्या है, लास्ट वाला है, इस पे कौन सा लग रहा है, मार्जिन स्टार्ट ऑटो, ये इसको इधर खिसका देगा। तो ये वैसे नॉर्मली आप जैसे फ्लेक्स में करते हो, पड़ा हुआ है इसलिए आपके लिए इजी हो गया ये, ठीक है। तो चलो ये अलाइन आइटम्स वगैरह ये उसमें भी कर सकते हैं आप, है ना। ये इसका डायरेक्शन जो है वो है, और फ्लेक्स रैप भी किया जा सकता है क्या, ठीक है। तो एक तो होता है फ्लेक्स रैप, एक होता है फ्लेक्स नो रैप, दोनों आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, नो रैप, ठीक है। और नीचे क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, फ्लेक्स नो रैप रहता है। आप लिखते नहीं हो उसको, नहीं लिखते हैं तो नो रैप ही रहता है, ठीक है। और जब लिख देते हैं और रैप करके तो अब आपका ये नीचे आना शुरू हो जाएगा, बस वो वाला चीज़ है। रैप रिवर्स भी कर सकते हो, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, तो इस तरीके से जैसे ये यहाँ पर आ रहे हैं उल्टा, ठीक है। तो ये है, बाकी जैसे इनके अंदर कुछ बना के देख लेना, नेविगेशन बार, मॉडल्स वगैरह है, ड्रॉप डाउन्स वगैरह है, आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना करते हैं फिर।